तो शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत से। चुनाव के नतीजे आने के 4 दिनों के बाद आखिरकार बंगाल के नए सीएम के नाम पर से पर्दा हट गया। शुभेंदु अधिकारी, जी हां, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 5 बजे के करीब कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें पार्टी का नेता चुन लिया गया। 8 लोगों ने सीएम बनाने के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद बतौर बंगाल बीजेपी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। तो पहले आपको अमित शाह का वो ऐलान सुनवा देते हैं, फिर आपको विस्तार से ये पूरी खबर आपको बताएंगे बीजेपी को क्यों शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। और इसके साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक से निकले हुगली के चापदानी से बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह ने दोनों डेप्यूटी सीएम के नाम का खुलासा भी कर दिया। दिलीप सिंह के मुताबिक दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल शुभेंदु सरकार में डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम की चर्चा हुई है कि 2 डिप्टी सीएम की बात आ रही है, एक महिला डिप्टी सीएम हो, एक और। किन नामों पर चर्चा से नहीं आते? शुभेंदु अधिकारी का सियासी बेस ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी रही, तो इसका जवाब भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी मौजूदा वक्त में बंगाल में बीजेपी के सबसे मजबूत और फायर ब्रांड नेता हैं। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े हार्डलाइनर नेता के तौर पर उनकी पहचान है, जो बीजेपी के हिंदुत्व में आसानी से फिट हो चुके हैं। बंगाल में बीजेपी को महज 3 चुनाव में ही 3 सीट से 207 सीटें दिलाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। टीएमसी छोड़कर जब से बीजेपी में आए हैं, तब से हुए दोनों चुनाव में सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ नंदीग्राम में पहली बार शुभेंदु ने ममता को 1956 वोटों से हराया था। और अब इस बार के चुनाव में ममता के गढ़ भवानीपुर में जाकर शुभेंदु ने ममता को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यानी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2 बार हराने का रिकॉर्ड शुभेंदु अधिकारी के नाम दर्ज हो गया है। आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদি जी যে গ্যারান্টি দিয়েছেন, সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করবে। কথা কম, কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। दिलचस्प बात यह कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मूल कैडर से नहीं आते, ना ही संघ का कोई उनका बैकअप है। बावजूद इसके वो बंगाल में बीजेपी के इस वक्त सबसे मजबूत चेहरे हैं। तो आपको शुभेंदु अधिकारी का जो सियासी सफर है उसके बारे में बता दें, जिसे जानने के बाद आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे आखिर बीजेपी ने क्यों शुभेंदु अधिकारी को ही अपना नेता चुना है। समझिए जरा, 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी 19 साल की उम्र में ही छात्र राजनीति में कदम उन्होंने रखा था। कांथी के पीके कॉलेज में कांग्रेस के छात्र परिषद का साथ लेकर सीपीआई-एम के छात्र संगठन एसएफआई को चुनौती देना उन्होंने शुरू किया था। 2001 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को टीएमसी के टिकट पर मुगबेरिया सीट से वो लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद लेफ्ट सरकार के दौरान 2006 में नंदीग्राम में कई आंदोलनों की अगुवाई की उन्होंने।
2006 में ही हुए विधानसभा चुनाव में 36 साल की उम्र में पहली बार कांथी दक्षिण से टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद 2009, 2014 में 2 बार लगातार तामलुक सीट से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा के सांसद बने। 2016 फिर से प्रदेश की राजनीति में वापसी की उन्होंने और टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से पहली बार विधायक चुने गए। इस बार ममता बनर्जी की सरकार में 2016 से 2020 तक परिवहन जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। इसी दौरान ममता बनर्जी से मतभेद होने के बाद 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर के मैदान में भारी जनसैलाब के बीच अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अगले साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से दूसरी और बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बने। इस चुनाव में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया था। इस चुनाव में शुभेंदु न सिर्फ खुद जीते बल्कि बीजेपी को 3 से सीधे 77 सीट और वोट शेयर 10 से 38% तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2021 में बीजेपी जब बंगाल में 77 सीटें जीती थी, उनमें से 29 सीटें तो अकेले शुभेंदु के दबदबे वाले इलाके से थे। 2021 से 2026 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और अब 2026 में लगातार तीसरी बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक बने हैं। यानी नंदीग्राम में शुभेंदु अब तक अजेय हैं। शुभेंदु इस बार भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं और जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए हैं तब से वो अमित शाह के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में शुभेंदु अधिकारी से मजबूत और बेहतर विकल्प नहीं था। तो ये पूरा समीकरण है, हमने आपको समझा दिया। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी जिस तरह से परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर, खासकर कांग्रेस पर आरोप लगाती है, उस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बयान सुन लीजिए। और शुभेंदु दा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी शानदार काम करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बन गए और बंगाल को सुशासन देने के लिए प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी का आशीर्वाद उनको मिला और आने वाले दिन में बड़ा काम होगा। बीजेपी जिस तरह परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी पर लगातार हमले करती है, इस मुद्दे पर यहां भी मात खा जा रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का परिवार बंगाल में दशकों से राजनीति की धुरी चला रहा है। ऐसे में आपको शुभेंदु अधिकारी का पारिवारिक बैकग्राउंड भी जानना चाहिए, कैसे परिवार से आते हैं। शुभेंदु अधिकारी का परिवार स्वतंत्रता सेनानी और सियासी घराने से है। दादा केनाराम अधिकारी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, इतने ताकतवर थे कि अंग्रेजों ने उनका घर 3 बार जला दिया था। पिता शिशिर अधिकारी नंदीग्राम के बड़े नेता हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा सालों तक कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार कांथी लोकसभा से टीएमसी के सांसद रह चुके हैं। 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। कांथी दक्षिण से 2 और एगरा विधानसभा सीट से 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहीं शुभेंदु के एक भाई दिव्येंदु 2009 से 2016 तक कांथी दक्षिण से विधायक और 2016 से 2024 तक तामलुक से सांसद भी रह चुके हैं। शुभेंदु के एक और भाई सौम्येंदु अधिकारी मौजूदा वक्त में कांथी लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं। यानी बीजेपी परिवारवाद के नाम पर जिस तरह अपने विपक्षी दलों को घेरती है, वो बंगाल में सरकार बनाने की धुन में शायद अपनी ही कथित पॉलिसी को भूल गई। अब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी आज लोक भवन जाकर राज्यपाल से मिले। सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया। हालांकि नई सरकार में कल उनके अलावा और शपथ कोई लेगा या नहीं, इसका अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल में पहली बार कमल खिलने की वजह से शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह समेत केंद्र के तमाम बड़े मंत्रियों के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। साथ ही एनडीए शासित सभी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, जिसकी तैयारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जोरों से चल रही है।
खैर, बंगाल में भले ही अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही हो, लेकिन एक रोचक तथ्य यह है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की उस लिस्ट में शामिल हो गया जो बीजेपी कैडर के न होते हुए भी सीएम बने, यानी दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी में सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी 5 साल पहले 2020 में ही ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इस लिस्ट में न सिर्फ शुभेंदु हैं बल्कि बिहार के भी नए नवेले सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। 8 साल पहले 2017 में नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आए थे और आज बीजेपी कोटे से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद 11 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। हिमंता एक टर्म के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब दूसरी बार असम के सीएम बनने जा रहे हैं। कांग्रेस इस पर तंज भी कस रही है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का नाम आज आदरणीय अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया है। मुख्यमंत्री बने हैं और इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर नहीं, आयात निर्भर पार्टी है। ये मात्र शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले के भी अगर उदाहरण देखे जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू, मानिक साहा, सम्राट चौधरी, अर्जुन मुंडा, बसवराज बोमई, ये तमाम सारे नेता जो हैं ये आयात किए हुए नेता बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाए थे।